हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 29। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है ए बी का संबंध दो के साथ वही है जो ई और एफ यानी ई और एफ का संबंध वाट के साथ होगा। तो दोस्तों ध्यान समझिए, जिस तरह से ए बी का संबंध किसके साथ है, दो के साथ है, उसी तरह से ई और एफ का संबंध वाट के साथ यानी किसके साथ होगा। दोस्तों ऑप्शन में दे रखी है। देखिए दोस्तों, पहले आपको ये समझना है कि ए और बी के लॉजिक में किया क्या है। तो दोस्तों ए का पहले अल्फाबेट क्या होता है ये समझ लीजिए। ए का अल्फाबेट दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर बी है दोस्तों, तो बी का अल्फाबेट क्या होता है, 2 होता है। अब दोस्तों करे क्या है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब अगर हम एक में 2 का दोस्तों क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको 2 मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों ई का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, ई का अल्फाबेट क्या होता है, 5 ही तो होता है। और एफ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, एफ का अल्फाबेट 6 होता है। जिस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसी तरह से हम इस पर गुणा कर लेंगे। तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जिस प्रकार से ए बी का संबंध 2 के साथ होगा, ठीक उसी तरह से दोस्तों ई एफ का संबंध वाट के साथ क्या होगा। तो ई एफ का संबंध क्या होगा दोस्तों, 30 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 2 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 25 का संबंध 49 के साथ वही है जो 36 का संबंध वाट के साथ होगा। यानी दोस्तों वाट के साथ क्या होगा 36 का संबंध, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 25 में इकाई क्या है दोस्तों, 5 है, और दहाई क्या है, 2 है। तो दोस्तों इकाई और दहाई को अगर हम जोड़ लेंगे, 5 में 2 जोड़ लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 7 ही तो मिलेगा। अगर 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साते साते दोस्तों क्या होता है, 49 होता है। जबकि देखिए यहाँ पर दे रखी है, यानी किया क्या है दोस्तों, इकाई और दहाई का जोड़ करके उसका स्क्वायर कर रहा है। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों हम 36 का करेंगे, तो 36 का इकाई क्या है दोस्तों, 6 है, और उसका दहाई क्या है दोस्तों, 3 है। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों है 25 का संबंध 49 के साथ है, तो उसी तरह से 36 का संबंध वाट के साथ किसका साथ होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ये बात आपको समझनी है। तो दोस्तों इकाई और दहाई का यहाँ पर लॉजिक है। 25 में इकाई क्या है दोस्तों, 5 है, और दहाई क्या है, 2 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, यहाँ पर जबकि दे रखी है। यानी उसी तरह से दोस्तों 36 का करेंगे संबंध, तो 36 का इकाई क्या है, 6 है, और दहाई क्या है, 3 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 81 मिल जाएगा। जबकि आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, 81। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 3, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दोस्तों फल का संबंध जिस प्रकार से बीज से है, उसी प्रकार से वाट का संबंध फल के साथ होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर पहले वाट दे रखी है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि पहले वाट में क्या होगा कि फल का संबंध होगा उसके साथ। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से फल से क्या होती है, बीज होती है, यानी जिस प्रकार से फल से क्या होती है दोस्तों, बीज होती है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से फल किससे होती है दोस्तों, तो फूल से उत्पन्न होती है। किससे, फूल से। जब तक फूल नहीं होगा तो फल होगा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जब फल होगा तो उसमें बीज होगा। यानी जिस तरह से फल का संबंध बीज से है, ठीक उसी प्रकार से फूल का संबंध किससे होगा दोस्तों, फल से। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, फूल। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 4, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए लोगों की बात अभी दोस्तों करता है ना, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहले क्या लिखिएगा दोस्तों, इसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, पंक्तियों
में लोगों की संख्या, पंक्तियों में लोगों की संख्या क्या होगा दोस्तों, तो 2x - 1। अब यहां पर देखिए 16वां बोल रहा है क्या है, स्थान पर है दोनों छोर से, तो क्या करिएगा, दोनों छोर से जब भी बोलेगा तो 2 से गुणा करते हैं, यानी 2 × 16 - 1 कर लेते हैं। तो 16 में 2 का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 दूना के 32 होता है। अब 32 में से 1 घटा लीजिएगा, 32 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 31 होगा। यानी दोनों करा कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं दोस्तों, 31 लोग हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। करे एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से, जब भी दोनों छोर से बोल रहा है 16वां ना, तो करते क्या है दोस्तों, 2 × 16 - 1 कर लेंगे। ठीक है, तो 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32, 32 - 1 हो जाएगा। अब 32 में से 1 घटाएंगे तो 31 ही तो बचेगा। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, लोगों की संख्या बता रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 31। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा प्रश्न नंबर 5। करा दोस्तों निम्न में भिन्न को चुने। देखिए दोस्तों यहां पर निम्न में भिन्न को चुने के बोल रहा है, यानी यहां पर महानंदी है, कावेरी है, नर्मदा है, कृष्णा है। यहां पर दोस्तों सभी तो नदियां ही है ना, ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहां पर सभी क्या है, नदियां ही है। यानी यहां पर चारों क्या है दोस्तों, नदियां हैं। लेकिन यहां पर यह समझना है दोस्तों कि सभी नदियां, यानी यहां पर से दोस्तों 3 ऐसी नदियां जरूर होगी जो एक ही जगह पर जाकर मिल जाती होगी। तो दोस्तों देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पर नर्मदा नदी को छोड़कर, नर्मदा नदी को, यानी दोस्तों नर्मदा नदी को छोड़कर बाकी अन्य सभी तीनों नदियां जो है, महानंदी, कावेरी और कृष्णा, ये तीनों नदियां दोस्तों क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, गिर जाती है। यानी ये तीनों जाकर नदियां कृष्णा, कावेरी और महानंदी, तीनों नदियां दोस्तों कहां पर गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, नर्मदा को छोड़कर। तो यहां पर दोस्तों नर्मदा नदी क्या हुआ, भिन्न हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, नर्मदा। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा प्रश्न नंबर 6, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दोस्तों यहाँ पर 2 है, 5 है, 8 है, 11 और 14, यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों वाट, यानी यहाँ पर मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम 2 में दोस्तों क्या करते हैं, 3 अगर प्लस कर लेंगे, यानी 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 में अगर हम क्या करेंगे, अगर 3 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 8 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से दोस्तों 3 प्लस करेंगे 11 में तो क्या हो जाएगा, 14। और दोस्तों 14 में अगर हम 3 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी वाट के बराबर होगा। समझ रहे हैं, यानी वाट इज इक्वल टू क्या कहेंगे दोस्तों, 14 प्लस क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। यानी वाट बराबर क्या हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। यानी वाट का मान क्या होगा दोस्तों, 17 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर होगा 17। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहां पर 2 है, 2 में क्या जोड़ेंगे कि 5 हो जाएगा, यानी अगला संख्या कैसे मिलेगा। तो दोस्तों 2 में हम 3 जोड़े तो 5 मिल गया यहां पर। उसी तरह से दोस्तों 5 में अगर हम 3 प्लस किए तो क्या मिल गया, 8 मिल गया। उसी तरह से दोस्तों 8 में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 11 ही तो मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों 11 में 3 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 14। तो सिमिलरली दोस्तों 14 में 3 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, वाट के जगह पर क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, यानी वाट के जगह पर 17 हुआ। तो आपका हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 17। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहां पर क्या देखिए, 8, यहां पर 9, यहां पर भी 9 है, यहां पर क्या दोस्तों है 7 है, यहां पर 8 है, यहां पर भी 8 है। तो दोस्तों यहां पर क्या दे रखी है 10, यहां पर क्या 11, यहां पर पूछ रहा है दोस्तों क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले किया क्या है ये आपको समझना होगा। तो दोस्तों ऊपर वाला का लॉजिक को देखिए, 8 में अगर 9 जोड़िएगा तो 8 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, 8 + 9, अगर 8 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17 होगा ना। अगर 17 में दोस्तों एक अपने से जोड़ लीजिएगा तो 18 होगा, और 18 में 2 का दोस्तों क्या करिएगा, भागा लगा दीजिएगा। यानी ये दोनों को सबको ऊपर वाला को जोड़िए तो 18, और 18 में 2 का भागा लगाइए, 18 हो जाएगा दोस्तों। 18 में 2 का भागा लगाइएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ पर जबकि देखिए 9 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों यहां पर देखिए
7 और 8 को जोड़ लीजिएगा, तो 7 प्लस 8 और प्लस 1 कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर एक जोड़ा है, ठीक है। और बटा में क्या करना है दोस्तों 2, तो 7 में 8 जोड़िएगा तो 15 होगा, 15 में 1 जोड़िएगा तो 16, क्या होगा 16, और 16 बटा में 2 करिएगा तो क्या मिलेगा 8 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो करेंगे क्या 10 प्लस 11 और प्लस 1 कर लेना है, और बटा में क्या करना है दोस्तों 2 कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को टोटल को जोड़िएगा तो 11 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 12, और 12 में 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा दोस्तों 22, और 22 बटा में क्या हो जाएगा 2, 2 का भागा लगेगा तो कितने बार में कटेगा 11 बार में। तो यानी 8 की जगह पर क्या होगा 11 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 11। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होगा प्रश्न नंबर 8, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों कह रहा है कि 54 का संबंध 20 के साथ वही है जो 84 का संबंध 8 के साथ है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों 54 को क्या किया है कि 20 आया है, पहले आपको ये समझना है। तो दोस्तों देखिए 54 का इकाई और दहाई को आप समझिए। इकाई में क्या हो दोस्तों 4 होता है, दहाई में क्या होता है दोस्तों 5। यानी उसके अगर इकाई और दहाई के अंकों का गुणा कर दीजिएगा, तो 4 में 5 का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 5 20 होगा, जबकि यहाँ पर देखिए 20 दे रखी है, समझ रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों 84 दिया है ना, तो 84 का क्या है, क्या दिया है दोस्तों, इकाई क्या होगा 4 ही तो होगा, और उसका दहाई 8 होगा, तो 8 में 4 का गुणा करेगा तो 8 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यानी 54 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार से 84 का संबंध किसके साथ होगा। तो दोस्तों इसके 54 में इकाई क्या है 4 है, और उसका दहाई क्या है 5 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 5 20 हुआ, समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों 84 में इकाई क्या है 4 है, और उसका दहाई 8 है, तो 8 में 4 का गुणा कर देंगे तो 8 चौका 32 होगा, जबकि आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर 32। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 9 होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों यहां पर करें कि डी का संबंध 36 के साथ जो है, उसी तरह से ओ का संबंध किसके साथ होगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले आपको समझना है कि डी का अल्फाबेट होता क्या है। तो डी का दोस्तों अल्फाबेट क्या होता है 4 होता है। अगर दोस्तों 4 में अगर आप 2 अपने से जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 तो होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 6 6 के 36 मिलेगा, जबकि यहाँ पर देखिए दे रखी है। तो उसी तरह से दोस्तों ओ का अल्फाबेट क्या होता है, ओ का अल्फाबेट क्या होता है 15 होता है। अब दोस्तों 15 में क्या करेंगे हम 2 का प्लस कर लेंगे, जैसे यहाँ पर किए हैं, तो उसी तरह से करेंगे तो 15 में 2 का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और दोस्तों 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 289। तो आपका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, आपका आंसर हो गया डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। कह रहा दोस्तों डी का संबंध जिस प्रकार से 36 का है, उसी तरह से ओ का संबंध किसके साथ होगा। यानी डी को 36 कैसे लिखा है, तो डी का दोस्तों अल्फाबेट क्या होता है 4 होता है। 4 में 2 करेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 का दोस्तों क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी तरह से ओ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 15 होता है। 15 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, तो 17 लिखे, 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर 289। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 पर चलते हैं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, और कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जिस तरह से कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, उसी तरह से जिराफ का संबंध किससे होगा, बात ये पूछ रहा है। तो दोस्तों कह रहा है कि जिस प्रकार से कंगारू जो होते हैं दोस्तों, कंगारू जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया का क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश का प्रतीक होते हैं। जिस प्रकार से कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का क्या होते हैं दोस्तों प्रतीक होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जिराफ किस देश का प्रतीक होता है दोस्तों, तो जिराफ होता है अफ्रीका देश का प्रतीक। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों जिस प्रकार से कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कहने का मतलब है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का क्या है दोस्तों प्रतीक है।
यानी वो क्या है, प्रतीक है। तो उसी प्रकार से जिराफ किस देश का प्रतीक होगा, तो जिराफ देश तो होता है अफ्रीका देश का प्रतीक। तो सी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात से क्लियर होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।